Hello everyone, so we are here back with our new video on a percentage, and I hope everyone is good and doing well. So I hope कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस को चेक किया होगा जो कि हमारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स पे था, और हमारा सेकंड और थर्ड वीडियो जो कि हमारा क्वेश्चंस भी थे। और ये आज जो हमारा फाइनल शॉट होने वाला है, ये होने वाला है हमारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड बहुत ही सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट and let me know कि what you want for the next video to be. So let's begin with our video. So अपना पहला क्वेश्चन क्या है? अपना पहला क्वेश्चन है, ये एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया है कि 5/3 को 3/5 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। वही जो आप लोग भी करते हो एग्जाम में, जो एक ब्लंडर है, सिली है, उसी ब्लंडर का क्वेश्चन है ये। तो आपको ये देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमको करना किससे था? 5/3 से, पर हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3/5 से। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी। पहले मेथड आपका क्या है, आप देखें। आपको इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम इन दोनों का क्या हो गया? 15 हो गया। अब आप देखो ये क्या बन गया, 25 हो गया, और ये 9 हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि स्टूडेंट को एक नंबर था, वो 5/3 से करना था, बट उसने 3/5 से कर दिया। ठीक है, तो आपका चेंज कितने में हो गया? देखिए आप, ये तो डिक्रीमेंट हो गया ना, कि भाई उसको जब मल्टीप्लाई करना था तो 25 आता, पर अब 9 आ गया है। तो इससे क्या करना है आपको? चेंज देखिए आपका कितना डिटेक्ट हो रहा है। तो चेंज आपका कितना हो गया है? 16 का चेंज हो गया है, और होना कितना था? 25 पे। तो 25 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 4। तो आपका आ गया ना 64%। तो यही आपका एरर हो गया है। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, कि हमने इसको एलसीएम से दोनों को एक इंटीजर फॉर्मेट में ला लिया है, और इसके बाद हमने ये देखा कि होना था 25, बट हो गया है 9। तो अपना चेंज कितने का हुआ है? 16 पे, और कितने पे हुआ है? 25 पे, इंटू 100। अब इसका सेकंड मेथड क्या है भाई लोग, ये भी देख लो आप कि इसका सेकंड मेथड क्या होने वाला है। इसी का सेकंड मेथड होगा अपना कि आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही डील कर लो, कि 5/3 होना था बट 3/5 से हो गया। तो एरर देख लो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकाल दो, और रियल वाला आपका 5/3 आप देख पा रहे हो। तो ये आप 5/3 रखो, और क्या कर दो इसको? इंटू 100। बस फिर आपको, वेट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तब तक आप लोग प्लीज इसको कंटिन्यू करो, सॉल्व इट ऑन योर ओन, सॉल्व इट ऑन योर ओन। Yes, so this is going to be 15, and 5 5 is 25, and 9 16 upon 5/3 into 100। एंड इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है कि ये 16/15 इंटू, जब ये ऊपर आता है तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या हो गया है? क्या हो गया? सॉल्व करिए। 16/25 इंटू 100, तो ये भी आपका आ गया 64%। तो भाई आपका ये आंसर आ गया 64%। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। तो अब क्विक रिकॉल लेते हैं कि हमारे दोनों मेथड्स कैसे रहे हैं। हम यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आप सबको, किसी को भी, कैसे भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब एक रिकॉल लेते हैं कि पहला मेथड कैसे था, दूसरा मेथड कैसे था। पहले मेथड में हमने इसके डिनोमिनेटर को दोनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया, और दूसरा मेथड क्या था? हमने दोनों को डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमने इन दोनों ही नंबर्स को। ठीक है, ये तो आई होप आपको दोनों ही मेथड क्लियर हो गया होगा। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप मेरा उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे भी एक थोड़ा सा रिकॉल देती हूँ आपको, क्विक रिकॉल। कि डिस्काउंट है जैसे, तो डिस्काउंट है, पहले 13% का डिस्काउंट हो रहा है, फिर 19% का डिस्काउंट हो रहा है, अब फिर -13 इंटू -19/100। ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव है फॉर्मूला A+B+AB/100। बट आप देख रहे हो डिस्काउंट मतलब किसी भी चीज को कम करना, उसका प्राइस कंपैरेटिव प्राइस से कम करना। तो यहाँ पे -13 हुआ, -19 हुआ, अब ये -13 इंटू -19/100 होगा। यही है जो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि सिंस दोनों ही नेगेटिव में थे, तो ये -13 -19 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में दोनों प्लस हो गया है। 13 इंटू 19/100 है अपना ये। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 32 प्लस का 13 इंटू 19, एंड 13 इंटू 19 इज गोइंग टू बी योर 247/100. And guys, you have to be very quick on calculation. That is how you are going to tackle your question paper in a limited time. एंड अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट ट्रिक्स सीखने हैं तो आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 32, sorry, this is going to be -32 and this is going to be plus 2.47. So the answer is going to be 2.47 29.53. So this is going to be your final successive discount. So I hope you are clear with the formula of successive. How does the successive works? So 29.53 is definitely going to be your answer. Now moving on to next question. So your next question is this. This is going to be your third question. So moving on to third question. A man is spending 2/5 of his salary. 2/5 किसमें कर रहा है भाई? रेंट पे कर रहा है। 2/5 ऑन रेंट, 1/4 ऑन फूड एंड 1/10 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब भी आप इन परसेंटेज की वैल्यूज को देखो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज हिट हो जानी चाहिए। क्या चीज? आपको ये हिट होना चाहिए कि हमारा जो भी डिनोमिनेटर है, इन केस हम यूनिफॉर्मिटी चाह रहे हैं कि सारी इंटीजर वैल्यूज आए, तो आप उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और आप उनको इक्वली मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे 5, 4 और 10 का एलसीएम अपना डेफिनेटली क्या होने वाला है? 20 होने वाला है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे सारे ही फ्रैक्शंस को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाए। और हम अपना, तो इससे क्या होगा, होल जो होगा, जो कंप्लीट उसकी सैलरी है वो 20 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाने वाला है आपका 5 और ये हो जाने वाला है आपका 2। तो आप देख लो कि सारा एक्सपेंडिचर कितने का हुआ है। आपका 15 पूरा स्पेंड हो गया है, ठीक है। ये पूरा स्पेंड हो गया है, पूरे खर्चे मिला के। ये रेंट का है, ये फूड का है, ये ट्रांसपोर्ट का है। अब आपने माना क्या है? टोटल। ये जो एलसीएम आप लेते हो ना, ये टोटल को डिनोट करता है। अब हमने 20 पूरा माना है और हमारा 15 स्पेंड हो चुका है, तो हमारा बचा हुआ कितना है? तो 20 में से 15 तो स्पेंड हो गया है, तो अब हमारा बचा है 5। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैलरी इज लेफ्ट। So you have to tell what fraction of salary is left. So left is 5 and what was the total salary? हमारी total salary क्या थी? 20। अब आपको फ्रैक्शन में बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। Did we consider 1/10 guys? Wait a second. 8 fine, 5 fine and 2 fine. What is wrong here?
This is spent. Why is this option mismatched? Okay, so the correct option is going to be 1 upon 4. So here is the correct answer. Don't consider this one. I just got a little confused just because this was a blue tick. This consider this just as a error. So our right answer is going to be 1 upon 4. I hope you understand that how we did this. हमने इसको कैसे करा है कि हमने सारे ही डिनोमिनेटर्स को यूनिफॉर्म बना लिया है एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, और जो एलसीएम हम लेते हैं ये हमारे फुल अमाउंट को डिनोट करता है, जो कि उसकी इनकम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर्स निकाल दिए। अब हमको पता चल गया कि इतना स्पेंड हो चुका है, तो अब हमारा जो रिमेनिंग है वो 5 है आउट ऑफ 20। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4। और अगर आपको इसी का परसेंटेज पूछ लिया होता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी इज लेफ्ट, तो कुछ नहीं करना था आपको, 1 अपॉन 4 में 100 को मल्टीप्लाई कर देना था। तो 25% of the salary is something that is left. I hope this is clear. So moving on to next question. 45% of a number is 180. If 45% of a number is 180, I hope whenever you are doing practice sessions, you are taking your pen and copy along just like a good student to maintain grip in your practice. So let's see this question. 45% of a number, let's consider that number to be x. Let's consider that number to be x. अगर हम एक नंबर को x मान लेते हैं तो उसका 45% क्या है भाई? 180 बता रहा है। अपने को बता रहा है कि एक नंबर है, उसका अगर हम 45% कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 180। तो अब नंबर बताना है हमको, तो हम सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे। 180 इंटू 100 अपॉन 45। तो 9 से आप इसको कैंसिल करिए, तो 20 इंटू 100, एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज 45% of a number is 180. Then the number is, so your number is going to be 180 into 100 upon 45. So this is going to be 400. 5 ones are 5, 5 fours are 40. So your number is going to be 400. और अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं, तो आप 400 रखिए, यही आपका नंबर है। तो आप इसका 45% करो, और अगर 45% 180 आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। तो आप देखिए 45 इंटू 4 क्या है आपका? So 180. So guys, yes, definitely our answer is right, and that is going to be 400. Moving on to next question. 25% of x plus y equals to 50% of x minus y. So guys, आपको ये देख के क्या कुछ हिट हो रहा है? अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो yes, अगर ऐसे कुछ फ्रैक्शंस आते हैं तो आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल यूज कर सकते हो। पर अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसको सिंपली भी बेसिक मेथड से जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले मेथड 1 हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। तो परसेंटेज दोनों साइड है, मतलब आप इसको 25 अपॉन 100 लिख सकते हो और इसको 50 अपॉन 100 लिख सकते हो। सिंस इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, आपको इस परसेंटेज को कंसिडर करना ही नहीं है, तो आप इसको 25 इंटू एक्स प्लस वाई समझो और इसको 50 इंटू एक्स माइनस वाई समझो। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आपका कितने होने वाला है? 50 अपॉन 25। और आपको पता है ये तो 2 टाइम्स हो गया है ना। तो अब भाई जो बेसिक मेथड वाले हैं, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग इसको, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 2y। सो दिस इज गोइंग टू बी 3y equals to x. So y upon x is going to be 1 upon 3. And you see the value of y and x is here. And now then y is what percentage of x? अब पूछ रहा है कि जो y है ना वो कितना परसेंटेज होगा x का। तो y रख दो भाई और x रख दो, इंटू 100 कर दो,
और आपको पता है दिस इज गोइंग टू बी 33.33%। और ये भी अपने कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब अब देखिए, अब यहाँ पे आई होप ये क्लियर है आपको कि y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। इसको आप कैसे और इंटरप्रेट कर सकते हो, y इज व्हाट, व्हाट को क्वेश्चन मार्क रखो क्योंकि x ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। y इज व्हाट ही मान लो, व्हाट परसेंटेज ऑफ x। सो व्हाट की वैल्यू निकालनी है आपको, व्हाट की, तो y इंटू 100/x। देखो गाइस, क्या यही आ गया, क्या यही आ गया है। और बाकी तो आप एकदम जो प्रो वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो कैसे कंसिडर करेंगे, y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो सीधा y लिखेंगे और x लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। और यही आपका लिखा हुआ है y/x इंटू 1/3, उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपका 33.33 आ गया है। अब आपको कुछ वैल्यूज तो मगअप करने से थोड़ा सा ईजी रहेगा, जैसे 1/3 है ना, और ये आपका 100/3 है, जैसे कि 33.33 हो गया है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कौन सी वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है, कौन सी वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्जन करना है, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ से जो अपना मेथड था ना, अभी प्रो वाले बच्चे और भी हैं कुछ प्रो बच्चे जो कि इस बेसिक मेथड से भी नहीं जाएंगे, इस बेसिक मेथड से भी नहीं जाएंगे। अब आप जैसे, क्या था भाई अपना, इसको ही हटा दिया। अब यहाँ पे आ गया अपना 50/25, ठीक था ना ये, ठीक है। अब अब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगा रहे हैं हम। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, a/b अगर दिया है ना तो ये a+b और a-b ऐसे करते हैं। इससे अपनी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज हैं सॉल्व करने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो यहाँ पे a+b अगर आप करोगे तो ये क्या होगा, x+y+x-y, और a-b करोगे तो x+y-x-y इक्वल्स टू 2+1 3/2 - 1 1। तो आप देखो भाई ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये तो 2x अपॉन ये क्या होगा, x+y-x+y। तो अपना y भी, ये सॉरी x कैंसिल हो गया, बचा आपका 2y। तो 2y इक्वल्स टू 3/1। तो 2 कैंसिल कर दो, x/y क्या हो गया अपना 3/1। तो ये इजीली आ गया। तो ये मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया है, इसीलिए इतना टाइम लगा है, वरना तो पता ही रहता है कि 2x 2y नहीं लिखते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो दिस विल बी वेरी हैंडी फॉर यू टू राइट दैट दिस इज गोइंग टू बी x/y एंड दिस इज गोइंग टू बी 3/1। बस डायरेक्ट आप लिखोगे ऐसे ही। अब y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो y को ऊपर लिखना है, x को नीचे लिखना है, इंटू 100 कर देना है। बस 1/3 इंटू 100 दैट इज गोइंग टू बी 33.33। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए सफिशिएंट होगा एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस डेफिनेटली। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करूंगी एंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टेक्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेशन आपकी अच्छी रखनी होगी। अब जैसे कि तो ए, अब आप अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है, हमको मैच करना है। तो पहले ए वाला सॉल्व करेंगे। तो 125% ऑफ 3060। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। भाई मुझे तो 25 की टेबल याद है, तो मैं इसको 25 4 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125 करूँगी। और 4 से कैसे कैंसिल किया, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 4 6 ज़ा 24 और 4 5 ज़ा 20। तो ये आने वाला है आपका, 4 से कैंसिल करने में आपका क्या आने वाला है, 765। और आप जब 765 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 3825 आएगा। और आप देख पा रहे हो कि ये है आपका 3825, ठीक है।
अब इसके बाद बी वाला देखते हैं, बी वाला क्या है। अब जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे हो एग्ज़ाम, तो आप क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जैसे आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो साइड में पेपर में ऐसे ए का 2 ऐसे लिख सकते हो। तो ऑप्शन में जो भी होगा तो आप बाद में मार्क कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि सिली मिस्टेक जो होगी आपकी वो नहीं होगी। बी बी फिर क्या होगा, बी 40% ऑफ 265। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, into 265. This is going to be 53 into 2, 106. So this is your 106 and 35% of 180. So let's be quick, guys. 35% of 180. This is going to be this is going to be 63. तो ये आपका 63 आ गया। फोर्थ वाला हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ये हमने इससे मैच कर दिया, ठीक है। बट आपको सारे ही सॉल्व करने हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि आपको प्रैक्टिस मेंटेन करनी है, तो आपको ये सॉल्व करना है सारे। दिस इज होमवर्क फॉर यू कि फोर्थ वाले को डायरेक्ट मैच नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस। Now, moving on to next question. A number is increased by 25% and then decreased by 20%. तो आप इसको सक्सेसिव के साथ सॉल्व कर सकते हो कि पहले नंबर को 25% इंक्रीज कर दिया और फिर 20% डिक्रीज कर दिया, तो +25 और इंटू का -20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो -25 × 25, 25 4 × 100 और ये 5। तो भाई क्या हो गया, नेट तो ज़ीरो आ गया, नेट अपना, है ना। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। x% ऑफ x इज 25, मतलब x² आपका कितना आ गया 2500। अब रुक जाइए, इसको मल्टीप्लाई करिए मत करिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता वैसे तो। अब आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। तो 2500 25 का होता है 5 और 100 का होता है 10, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट होगा ना। जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर 50। अब नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। P क्या है, x% ऑफ y, और Q क्या है y% ऑफ x। तो सही क्या है आपको बताना है कि P और Q दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब आप ये बताओ कि आपको तो x और y दोनों की ही वैल्यू नहीं पता है ना, तो आप इसको कैसे डिटरमाइन करोगे, अब देखो, आप तो देख रहे हो कि ये XY/100 हो गया है और ये भी XY/100 हो गया है। क्या आपको ये सेम दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, P इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q। दिस इज सच अ बोनस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखने में आपको देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। सो आपको ऐसे क्वेश्चन देख के स्किप नहीं करना है। समटाइम यू हैव टू थिंक अबाउट देम जस्ट बिकॉज दे कैन बी वेरी इजी and you might be thinking that they are actually tough. Okay, so moving on to next question. What is the value of 70% of 420? 70% of 420 plus 30% of 280। तो आप इसको सॉल्व कर दो, आप इसको सॉल्व करो। आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, ये 0 0 डिडक्ट हो गया पहले। 42 × 7 प्लस 28 × 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 42 × 7 294 प्लस 28 × 3 84। तो आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो 378। अगर अपने यूनिट डिजिट सारे डिफरेंट होते ना, तो हम अपना यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते। कैसे, सिर्फ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 आ जाता,
और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 4 आ जाता, तो 8 हो जाता, हमको पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पे देखो एग्जामिनर बहुत ही स्मार्ट है, जैसे आप लोग स्मार्ट हो, सारे ही 3 को पूरा सेम डिजिट दे रखा है, तो अब तो हमको करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन, इसीलिए आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.56 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.6 इज, तो यहाँ पे क्या है आपका 2.56 है जो, उसको फ्रैक्शन एज अ परसेंट ऑफ 1.6 एक्सप्रेस किया गया है, तो आपको 2.56 रखना है, उसके नीचे 1.6 रखना है और इंटू 100 कर देना है, बस यही आपको इतना ही करना है एज अ परसेंट ऑफ 1.6। अब ये डेसिमल आई होप आप लोग को क्लियर है, नहीं है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये पॉइंट है तो ऊपर 1 0 आपका इंक्रीज होगा, और यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 इंक्रीज होंगे, तो सिर्फ 1 0 का गेन हुआ है, जो कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपको पता है कि 6 का क्यूब होता है, 6 का नहीं, हाँ ये आपका होता है 16 का स्क्वायर, तो ये 16 कैंसिल हो गया, तो 16 इंटू 10 दैट इज गोइंग टू बी 160% आंसर आने वाला है आपको, 160% आंसर आने वाला है। आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ स्क्वायर्स भी लर्न कर सकते हो, जैसे 20 तक के स्क्वायर्स को लर्न कर लो, ठीक है, 20 या 30 तक के स्क्वायर्स को लर्न कर लो, 20 तक के क्यूब्स को लर्न कर लो, तो थोड़ा सा आपका जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है ना वो इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मैंने कैसे किया है। ये 2.56 था और 1.6 था, तो मैंने बस ये डेसिमल के बाद 1 नंबर था तो मैंने 1 0 ऊपर बढ़ाया है, और ये डेसिमल के बाद 2 नंबर था तो मैंने 2 0 नीचे बढ़ाया, और इंटू 100, तो ये परसेंटेज के लिए जो करना था यहाँ पे एज अ परसेंट एक्सप्रेस करना था उसके लिए था। तो यहाँ पे ये 100 कैंसिल हो गया अपना। अब अपने को पता है कि ये 16 का स्क्वायर है, या तो आप मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वो तो मुझे दिख रहा है कि 16 का स्क्वायर है इसलिए मैंने कर दिया, तो 160% आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द प्राइस ऑफ अ कुकिंग गैस, अपना भाई कुकिंग गैस है, उसका जो प्राइस है ना वो 25% इंक्रीज हो गया, जो प्राइस है अपना वो 25% इंक्रीज हो गया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि 25% इंक्रीज आपको कैसे दिख रहा है। 25% इंक्रीज आपको दिखना चाहिए 100 से 125। बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस द यूज ऑफ कुकिंग गैस सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस अकाउंट। अब कह रहा है प्राइस तो बढ़ गया है पर अपना बजट नहीं है, अपने को एक्सपेंडिचर उतना ही करना है। प्राइस बढ़ गया है तो क्वांटिटी क्या करनी है, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तभी जाके अपना एक्सपेंडिचर सेम होगा। वरना क्या है कि चावल महंगे हैं आपके, राइस एक्सपेंसिव है, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो अगर आपके पैसे उतने ही लिमिटेड हैं तो आपको चावल कम खरीदने पड़ेंगे ना, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया और आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो मैं आपको इसके 2 मेथड्स बताऊंगी। पहला 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 देखो, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर किस हिसाब से होगा कि कितने पैसे का वो सामान आ रहा है और आप उसको कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो इस चीज पर डिपेंड करता है आपका एक्सपेंडिचर। अब आपका क्या हुआ, प्राइस 100 से 125 हो गया है। अब क्या करना है आपको, कंजम्पशन को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, तो एक्सपेंडिचर को आप कैसे सेम रखोगे। अब देखो एक्सपेंडिचर जो आप, प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। तो ये आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो पहले, ठीक है। तो अगर आपका प्राइस जो है वो 4 से 5 हो गया है तो आपको एक्सपेंडिचर पे क्या करना पड़ेगा, आप इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपका एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी एक्सपेंडिचर आपको सेम ही रखना है ना, तो आपका कंजम्पशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बताइए, प्राइस आपका ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया है, तो आपको कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा,
इसका इन्वर्स रेशियो समझ लो आप। कंजम्पशन जैसे 4 से 5 हो गया आपका प्राइस, तो आपको कम क्या करना पड़ेगा, आपको कंजम्पशन 5 से 4 करना पड़ेगा। ये दोनों इन्वर्स क्वांटिटी होंगी। तो आपने कम कैसे किया, आपने एक का डिक्रीमेंट किया है, कितने पे, कितने पे, 5 पे इंटू 100, तो आपका 20% का चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब इसको इसने कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है। तो प्राइस और कंजम्पशन दोनों यहाँ पे इन्वर्सली वर्क करेगा। अगर आपका प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा, और अगर प्राइस घट गया है तो कंजम्पशन आपको बढ़ा देना पड़ेगा। अप्लाइड की एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका 4 से 5 हो गया है इनिशियल से फाइनल, तो कंजम्पशन क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, 5 से 4 हो जाना चाहिए। तो आप देखो, ये इनिशियल था फाइनल, पहले तो ज्यादा खा रहे थे अब कम खा रहे हो, तो कितने का डिक्रीज हो गया, 1 का डिक्रीज हो गया, कितने पे, 5 पे, इनिशियल इंटू 100। क्योंकि जो आपका कितना बढ़ा है अमाउंट, कितना घटा है, ये आपके इनिशियल से, जैसे मान लो आपकी सैलरी 100 थी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सैलरी बढ़ी है या घटी है। मैंने कहा 25% इंक्रीज हो गया, 125 हो गई, तो इसके रिस्पेक्ट पे हुई है ना, कि पहले आपकी सैलरी कितनी थी, उस बेसिस पे तो आप बता रहे हो कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी और कितनी घटी है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको फिजिबल लगता है तो आप देख सकते हो। जैसे कि इसको ऐसे लिखना है इंक्रीज्ड, तो 25% ऐसे लिखना है, तो प्लस 1/4 लिख दो। प्लस ये क्या है, प्राइस इंक्रीज है, तो अब आपको कंजम्पशन डिक्रीज करना है, तो आप नेगेटिव का साइन लगाओ और ऊपर वाला सेम रहना चाहिए, और नीचे वाले को देखो, यहाँ पे 4 और 1, यहाँ पे प्लस का साइन लगाए, मतलब जोड़ना है, 4 1 5 इंटू 100। अगर आपको डाइजेस्ट हो गया है ये, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। आप थोड़ा सा इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये हैंडी हो जाएगा, देन इट इज इजी फॉर यू। अब ये क्वेश्चन आया है अपना, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं बट इजी होते हैं। वील डू इट। अ फीमेल डिपॉजिट 10% ऑफ हर सैलरी इन पीएफ। पीएफ क्या है, पीएफ क्या है, अब आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, पीएफ क्या है, क्या करती है, 10% ऑफ सैलरी पीएफ में रख देती है, ठीक है। और 30% ऑफ द रिमेनिंग, आपको ये वर्ड याद रखना है, 30% ऑफ द रिमेनिंग, ऐसे नहीं कि 30% सेव कर लिया, गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया ये। 30% ऑफ द रिमेनिंग मतलब जान रहे हो क्या होगा, क्या होगा, 10% चल कर दिया तो बचा कितना, 90%। अब ये बात कर रहा है कि इस 90% का 30% इसने सेव किया है, ये है बात। द रेशियो ऑफ आवर एक्सपेंस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी, द रेशियो ऑफ आवर एक्सपेंस ऑन मेडिसिन और ग्रोसरी का कितना है, the ratio of her expense of on medicine and groceries 3/4 of the remaining salary of let's do one thing, let's keep this question for the last and we'll solve rest of the question। इसके बाद आराम से इसको मैं टाइम लेके एक्सप्लेन करती हूँ। so coming on to this question, arrange the following in decreasing order। तो पहले आपको फटाफट इसको कर लेना है, ठीक है। तो ये 25 4 100 और ये 6, तो आपको ये 6 आ गया है, और ये 18 ऑफ 30, 18%, सॉरी 18% ऑफ 30, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.4 ऐसा कुछ आ रहा है ना, हाँ। और 11% ऑफ 55, अब देख लो आप यहाँ पे कितना आ रहा है, 55 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 5 10 605 मतलब 605 6.05 और 16
अपॉन 100 × 50, तो ये तो इजी है, ये 2 और 8। तो आप देखो आपके क्या क्या आए हैं आंसर। ABCD किस ऑर्डर में आया है आप एक बार चेक करो। आपका जो ABCD आया है ना, तो ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा रखना है आपका। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, D। फिर D के बाद कौन सा है आपका, 8 के बाद ये C। फिर उसके बाद कौन सा है आपका A। फिर उसके बाद आपका D। A D। D के बाद एक सेकेंड, हाँ ये रहा आपका ऑर्डर। इसको मैं मार्क कर दिया है मैंने, ठीक है। पहले आपका ये बड़ा है, फिर C बड़ा है, फिर A बड़ा है, फिर B। छोटे से बड़ा हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे कर दिए हैं। DCA भी कहाँ है, ऑप्शन नहीं है, आप बना लो DCAB। DCB, ठीक। A man's wage is reduced by 50% and again इंक्रीज बाय 50%। तो यहाँ पे ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज हो रहा है ना, तो आपका जो फाइनल होता है ना वो डिक्रीज ही होता है, x² अपॉन 100। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, जैसे -50² अपॉन 100, ये हो जाएगा 50 × 50 अपॉन 100। तो 25% का लॉस हो गया यहाँ पे। पर हाँ, जिनको अब ट्रिक नहीं पता है कि ये कैसे वर्क किया है, जिनको भी ये शॉर्ट वाला नहीं पता है उनके लिए, तो पहले क्या हुआ है, 100 से 50 हो गई है, रिड्यूस हो गया है, और फिर इंक्रीज हो गई है 50, तो 100 से 150 हो गई है। तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, ये 2 तो 3 और 4, तो 4 से आपकी 3 हो गई है, मतलब 1 का रिडक्शन हो गया है किस पे, ये इनिशियल थी, फाइनल एक कम हो गया है 4 पे इंटू 100। तो आप देखो यहाँ पे 20% आपका आंसर आ गया है। ये यहाँ पे 20% होगा, मैंने 25% मार्क कर दिया है, ठीक है। लास्ट टाइम भी अपना इतना ही आया है, आप एक बार चेक कर लो, 50 × 50 अपॉन 100, तो 25% आया है क्या, एक बार चेक करो दोनों डिफरेंस कैसे आ रहा है, लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 100 से 50 हो गई है और एक में 100 से 150 हो गई है, इंक्रीज हो गया है। तो 4 से 3 हो गया है, मतलब 1 का डिक्रीज हुआ है 4 × 100। हाँ 25% हो गई है, थोड़ा सा एरर हुआ था कैलकुलेशन में, दोनों ही मेथड्स आपके अप्रोप्रिएट हैं, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब ये कोई क्या क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ एंड 80, क्या है, 80% ऑफ अ नंबर इज, हाँ, तो एक नंबर है उसका 62% करो और 80% है, इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है 198 है। तो पहले आप 80 वाला लिख लो क्योंकि हमको सब ट्रैक करना है ना, तो पहले बड़ा वाला जल्दी आएगा। तो 80% ऑफ x माइनस 62% ऑफ x 198 दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें 100 को कॉमन ले लो इधर, ठीक है। तो 80 माइनस 62 कर दो, 18x विल बी इक्वल टू 19800, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा आपका, ये 18 वन जा 18, 18 वन जा 18, तो x आपका 1100 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, डिफरेंस क्या पूछ रहा है, 92% एंड 56% ऑफ अ नंबर। तो क्या 92% ऑफ 1100 माइनस 56% ऑफ 1100। आप ये नहीं कि आप
इन मल्टीप्लाई करने लग गए। ऐसे नहीं, आप 1100 को कॉमन ले लो, फिर 92% माइनस 56% कम कर लो, ठीक है। तो 92 माइनस 56 कर लो, 36 हो गया। तो 1100 का 36% आपको निकालना है, ठीक। 36 इंटू 36, 396। अब देखो यहाँ पे 1100 प्रेजेंट है, ये रेड हियरिंग ऑप्शन है। आपको ऐसे ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिफरेंस पूछ रहा है, और 1100 तो सिर्फ क्या है, अपना नंबर है, और उस नंबर का हमको 36 निकालेंगे जब 396, तब जाके आपका ये फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद इनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी इसको देखो आप, 800 हो गया ये। तो अब आपको पता है 1 2 2 जीरोज हैं, तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 और पॉइंट, तो 0.08, ठीक है। फिर क्या होगा, 22% को 0.22, फिर 1/4 इंटू 100 को, नहीं 1/4% है ना, तो 1/4%, ये आपका देखो, ये आ गया ना आपका डिफिकल्ट, देखो। तो अब आप इसको सॉल्व करो। क्या करो आप, 1/4 इंटू 100 समझो, ठीक है। पहले फोर को ऐसे करो, 0.25 है, और ऊपर से और 100 है, तो एक दो और, तो 0.25 तो होगा ही, पर दो और, एक दो, 0.0025 है, और एक क्या हो गया आपका 0.05 अपॉन 100। तो देखो 50 तो है ही है, दो और पॉइंट चाहिए, 00। तो ये देखो आपके कितने ही छोटे छोटे नंबर्स आए हैं। पहला आपका कितना आया है, 0.08, दूसरा आपका आया है 0.22, फिर आपका आया है 0.0025, और फिर आपका आया है 0.0005। अब आप इसका बाकी का नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कमेंट करिए आंसर इसका, और जो भी आंसर कमेंट करेगा मैं उसे पिन कर दूंगी, और ये आपको बताना है कि आपको इसको डिक्रीजिंग, बड़े से छोटे में लगाना है। बता दूं क्या आंसर, बता दूं क्या, नहीं, यू हैव टू डू दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/5 ऑफ अ नंबर इज 81, व्हाट इज 57% ऑफ दैट नंबर। तो एक्स आपका होगा 81 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो 57% आपको इस नंबर का बताना है, तो ये देखिए, ठीक है। बट कोई फ़ायदा नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं हो, मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, सॉरी, आपको 81 इंटू 57, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड करो, अब यहाँ पे 1 0 और रिमेनिंग है, तो ये 230.85 आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको ये डेसिमल प्लेसिंग आती होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट कि आप लोग को ये तो आता ही है। अब ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो गए हैं हमारे। द डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ अ नंबर, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं इसका थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। 31% ऑफ अ नंबर इज एंड 13% ऑफ अ नंबर, सेम नंबर इज 576, दोनों ही सेम नंबर है, ठीक है। 100 कॉमन ले लो, 31x परसेंटेज एज्यूम कर लो, ठीक है, माइनस 13% ऑफ x आपका 576 इंटू 100। वेट अ सेकेंड गाइस, इट्स अ लिटिल मैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम 100 को उस साइड ले जाएंगे, तो इसको हम 31x माइनस 13x इक्वल्स टू 576 इंटू 100 लिख देते हैं। तो 31 माइनस 13 करिए, 18, तो 18x आपका 576
6 इंटू 100 हो गया, तो x आपका हो जाएगा अपॉन में 18, 3 3 जा और 36 0, तो 3200 आपका है x, तो x आपका 3200 आ गया। अब इसका आपको 17% बताना है, तो आप 32 इंटू 17 कर दो। अब यहाँ पे देखो आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो, कैसे, क्योंकि सारे डिजिट्स आपके अलग हैं, तो ये आप 32 इंटू 17 है ना, तो इनके सिर्फ लास्ट डिजिट्स को देख लो, लास्ट 1 डिजिट के लिए ये वर्क कर जाता है, तो 7 टू जब 14 मतलब 4 आपकी यूनिट डिजिट होगी, जो भी आंसर होगा उसकी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 4, अब आपको वेरीफाई करने तो आप मल्टीप्लाई कर लो। वेट अ सेकंड गाइस, तो ये देखो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो यूनिट डिजिट के साथ जाके। अगर आपको यूनिट डिजिट, सॉरी गाइस माय पेन इज नॉट वर्किंग, वेट अ सेकंड, ये यूनिट, वेट अ सेकंड गाइस, सम इशू इन माय पेन, हाँ, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही बूस्टअप हो सके, तो आप प्लीज़ जो भी आपको मतलब चाहिए हो वीडियो में, तो आप कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए पर्टिकुलर, तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाती रहूँगी।